सब खुशियाँ पाते हैं। माँ पृथ्वी की कथा। जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं महाराज, मैंने कहा ना देवी भागवत बड़ा आनंददायक है महाराज, बहुत आनंददायक है। इस कथा के बाद आपको लगेगा बस बार बार सुनना होगा अगर कोई कथा तो देवी भागवत। और भैया फिर मैं कहूंगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास कह के गए हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात ज्ञेते यत्र शाश्वती। तो ये तो वेदव्यास भी कहते हैं महाराज, कहते हैं मैंने अपने बेटे को जब ज्ञान देने की बारी आई तो देवी भागवत ही सुनाया। 18 पुराण लिखने वाला, 18 उपमहापुराण लिखने वाला, 4 वेदों का विभाजन करने वाला महाराज, वो भी जब अपने पुत्र की बात आई तो उन्होंने देवी भागवत सुनाई। जब सुखदेव महाराज ने कहा कि आपका पुत्र होकर अगर मुझे ज्ञान नहीं मिला तो मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा, कहने लगे अरे तुम्हारे, वेदव्यास ने कहा तुम्हारे गुरु तो बृहस्पति जी हैं जो देवताओं के भी गुरु हैं, फिर तुमको मेरी क्या जरूरत। तो कहने लगे ना ना ना, आप जैसा क्या कहते हैं पिता अगर मेरे पास है, सारा संसार आपसे सीख रहा है तो मैं क्यों नहीं। सुखदेव जी महाराज जिद करने लगे, अंत में उन्होंने देवी भागवत लिखने को 18 पुराण लिखा महाराज, 18 उपमहापुराण लिखा, 4 वेदों का विभाजन, लेकिन अपने पुत्र को, और इंसान अपने पुत्र को सबसे ज्यादा प्यार करता है महाराज, हर बाप अपने बेटे को चाहता है कि ये आगे बढ़ जाए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अच्छा, अब उनके सामने था कि भाई इतना किताब मैंने लिखा, कौन सा ऐसा सुना दूं कि मेरा इतना ज्ञानी बेटा वो और ज्ञानी बन जाए, क्या सुनाऊं। तब उन्होंने भी देवी भागवत उठाया। और मैं गर्व से कहता हूं कि सारे पुराण उन्होंने लिखे हैं महर्षि वेदव्यास, लेकिन उसका वाचन नहीं किया है, लेखन किया है। सुन लीजिए, लेखन किया है, वाचन नहीं किया। वाचन नहीं किया, लेखन किया है, लिखा है, लेकिन सुनाया कहीं नहीं किसी भी पुराण को। 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों का विभाजन करने वाला भी किसी भी पुराण में आप नहीं देखेंगे कि व्यासोवाच, कहीं नहीं सुनेंगे आप। हर पुराण को आप सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, सूतोवाच, सुखदेवोवाच, लेकिन व्यासोवाच कहीं नहीं सुनेंगे आप। एकमात्र, मैं गर्व से कहता हूं, एकमात्र देवी भागवत है जहां बार बार कहा जाएगा व्यासोवाच, यानी व्यास ने इस किताब को, इस महापुराण को न केवल लिखा है बल्कि उसका वाचन भी किया है। तालियों से स्वागत करिए। एकमात्र यही पुस्तक उनको ऐसा लगा कि इसका वाचन भी मुझे ही करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने इसका लेखन भी किया और इसका वाचन भी किया, इसीलिए देवी भागवत में आपको बार बार मिलेगा व्यासोवाच, व्यासोवाच, व्यासोवाच। राजा जन्मेजय को व्यास जी ने ही एक पूरी कथा सुनाई है, और उसी कथा को सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई है। उसी कथा को ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी, और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सुनाई थी, और भगवान विष्णु के पास माँ की कृपा से ये श्लोक अर्ध श्लोक के रूप में प्रकट हुआ है महाराज। अर्ध श्लोकी है देवी भागवत, अर्ध श्लोकी है। सर्व खल विद मेवाहम नान्य दस्ती सनातना, और यही है देवी भागवत का वो आधा श्लोक जिससे देवी भागवत इस संसार में प्रकट हुआ था। मां ने स्वयं भगवान विष्णु को बताया था कि सर्व खल विद मेवाहम नान्य दस्ती सनातना। आइए मां पृथ्वी की कथा लेके चलते हैं। मां पृथ्वी की कथा, पृथ्वी मां की कथा। पृथ्वी मां जब जब सृष्टि की रचना हुई है महाराज, तब तब पृथ्वी मां को प्रकट किया गया। अब हर पुराण में अलग अलग है। एक बात कहने लगे नहीं,
कोई एक से सब कुछ होगा? हमने कहा सत्य है, भगवान तो एक है। वो तो कहता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं मेरे जैसा। एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो कहते हैं फिर हर पुराण में अलग अलग बात, ये समस्या नहीं होगी? हम कहे क्यों, बिल्कुल नहीं होगी। कैसे? हमने कहा एक बात बताइए, आपके माता पिता हैं? कहे हाँ। कहे आपके लिए सबसे बड़े वो हैं? कहे हाँ। तो हमने कहा ठीक, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं है। आपके माता पिता आपके लिए सबसे बड़े हैं, सब कुछ वही हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। उसी तरह उनके साथ एक दो और सज्जन खड़े थे। हम क्या आपके माता पिता हैं? कहे हाँ। हम क्या आपके लिए इनके माता पिता बड़े हैं कि आपके? कहे नहीं, सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे लिए बड़े हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक। तीसरे खड़े थे, हमने कहा आपके माता पिता हैं? कहे हाँ हैं। हम कहे आपके लिए इन दोनों के माता पिता बड़े हैं कि आपके माता पिता? कहे नहीं, मेरे लिए मेरे माता पिता। हम कहे उसी तरह से हर भक्त के लिए उसका भगवान ही सब कुछ है। अगर अपने भगवान को सबसे बड़ा कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है महाराज? अब उनको सब कुछ राम में दिख रहा है तो दिक्कत क्या है? हमारे लिए हमारी मैया, तो जिसका जो है उसका वो गा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? हम अपनी मैया के लिए जी रहे हैं, मेरी हर सांस मेरी मैया के लिए है। राम सब कुछ है। हर व्यक्ति का अपना एक झुकाव होता है अपने इष्ट के प्रति। अगर आपका कोई इष्ट है तो उसको पूजने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कुल मिलाकर के महाराज यहां पर क्या हुआ कि पृथ्वी जब जब सृष्टि की रचना हुई, और जब तक 5 तत्व नहीं होंगे सृष्टि की रचना संभव नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर, ये 5 मूल तत्व। तो मां पृथ्वी जब प्रकट होती हैं तो धीरे धीरे उनका विस्तार होने लगता है। अच्छा, मां के कई नाम हैं, इनके कई नाम हैं। इनका एक नाम है धरणी, धारण करती है सबको, इसलिए धरणी कहलाती है। ठीक है महाराज? तो इनके नाना प्रकार के मैया के मेरे नाम हैं। आइए ना एक बार, और ये तो जब तक सृष्टि की रचना होती है इनको प्रकट होना ही, बिना इनके प्रकट हुए सृष्टि बनेगी। तो आइए ना जयकारा लगाए पृथ्वी मैया की। अरे थोड़ा जोर से बोलिए, उन्हीं के ऊपर आप विराजमान हैं, थोड़ा जयकारा लगाइए, मां प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे। पृथ्वी मैया की, पृथ्वी मैया की। अब जरा सुन लीजिए, मां पृथ्वी के लिए कुछ बातें बड़ा ध्यान से सुनिए, सभी लोग सुने ध्यान से। पृथ्वी सारा बोझ उठा सकती, लेकिन कुछ बोझ वो नहीं उठा पाती। उनको उस बोझ से परेशान मत करें। आइए फिर ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल हो तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर आ जाएगा, वहां देख लीजिएगा। और जब मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी तो लाइव चल ही रही है महाराज, लेकिन मेरे जाने के 15 दिन बाद टीवी एपिसोड की तरह यहाँ की पूरी कथा फिर से एक बार बहुत हाई क्वालिटी में हमारे लैब के लोग बनाएंगे, और टीवी के एपिसोड की तरह 15 दिन बाद मेरा कहीं जिम्मेदारी 8 को नहीं खत्म होगी, 8 को तो यहाँ कथा समाप्त होगी, और अभी लाइव चल रहा है, लेकिन और हाई क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में टीवी एपिसोड की तरह आधे आधे घंटे का एपिसोड, कम से कम 50 एपिसोड के आसपास आपके, जिस दिन से मैं सपही में प्रवेश किया हूँ और जिस दिन तक जाऊंगा वहाँ एक एक चीज मेरी जिंदगी का हर चीज खुली किताब की तरह है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है मेरे पास। तो वो पूरा का पूरा बहुत ही हाई क्वालिटी में
के रूप में YouTube पर फिर से इस कथा को डाला जाएगा महाराज, और फुल HD क्वालिटी में होगा, और उसमें लाइव नहीं लिखा होगा। इस वाले में जो आप देख रहे हैं उसमें डी लाइव लिखा हुआ है। इतना बड़ा कार्यक्रम संचालित होकर अब धीरे धीरे अपने गंतव्य से अपने स्थान तक पहुंच रहा है। आप सभी आदरणीय, मैं प्रणाम करता हूं। इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग सफलतापूर्वक लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, मां पृथ्वी क्या क्या बोझ नहीं उठा सकती, क्या क्या बोझ, ध्यान से सुनिए सब लोग, छात्र भी सुने। पहले मैं माताओं से कहूंगा कि दीपावली में सुनिएगा ध्यान से, दीपावली में आप लोग दिया जलाती हैं और दिया को आप पृथ्वी पर जगह जगह रखती हैं अपने घर को सजाने के लिए। कभी आप मंदिरों में जाइए, ध्यान से देखिएगा, जहां पुजारी के द्वारा पूजा होती है, बड़े मंदिरों में तो खास तौर पे वहां अखंड ज्योति जलती है, बहुत से मंदिरों में, क्या अधिकतर मंदिरों में, लेकिन वो दिया पृथ्वी पर सीधे नहीं रखा होता। मैं इसको समझाने के लिए कुछ भी एक उठा लेता हूं, अब पता नहीं वहां से दिखेगा कि नहीं। मान लीजिए ये दिया है, मेरी बात को मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ये दिया आपने जलाया और जला करके मिट्टी के दियाली में आप जलाई और जला के पृथ्वी पर अगर रख दिया तो आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया महाराज। देवी भागवत इसीलिए सुनना चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी। और आप कहेंगे हम लोग तो हमेशा करते थे महाराज। आप मंदिरों में देखिए, जो दिए जलाए जाते हैं बाकायदा उसमें स्टैंड होता है, उस स्टैंड के ऊपर बना होता है, उसमें दिया रखा होता है, और उस स्टैंड के नीचे भी एक थाल लगाई जाती है, उस थाल में उस स्टैंड को लगाया जाता है, उस स्टैंड पर वो दिया जलता है। अब आपके घर में इतनी व्यवस्था तो आप नहीं करोगे, अब स्टैंड कहां से लाओगे? तो इतना तो कर सकते हो आप कि जब दियरी खरीदो दीपावली में तो उसके साथ वो कहार जानते हैं, उनको कह दिए नीचे रखने वाला वो दे दो, मिट्टी का बना हुआ वो दे देंगे आपको। और अगर घर में पूजा पाठ में अगर एक दो दिया जलाना है तो दिया वाला जो स्थान है वो तो आपका दिया होगा ही, नीचे उस दिए के एक प्लेट दे दीजिए, एक प्लेट लगाइए, माने कोई आधार लगाकर दिया पहले उस आधार पर रखिए और तब उसे पृथ्वी पर रखिए। सीधे दिया को पृथ्वी पर मत रखिए, क्योंकि पृथ्वी मां सीधे दिया के बोझ को उठा नहीं पाती महाराज। पहली बड़ी तकलीफ है महाराज, जाने अनजाने हम लोग पता नहीं कितनी गलतियां कर रहे हैं, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। तो पहली तकलीफ तो ये सुधारिए। दूसरी बात, कुछ चीजें पृथ्वी पर सीधे नहीं रखी जाती, जैसे शिवलिंग। शिवलिंग सीधे पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, उसका अर्घा बनता है बाकायदा, उसका पूरा वो बनता है, मंदिरों में देखिए आप। और हम लोग क्या करते हैं, शौक से कहीं से बाबा को खरीद लाए और कहीं भी जमीन पे रख देते हैं महाराज। ना ना, पृथ्वी माता संभाल नहीं पाएंगी उनके बोझ को। इतना ही नहीं महाराज, शालिग्राम, शालिग्राम महाराज को सीधे पृथ्वी पर मत रखिए, उनका आसन होता है, आसन में उनको स्थान दीजिए, उनको पृथ्वी पर मत रखिए, मां संभाल नहीं पाएगी। योगोपवीत जनेऊ, जनेऊ जिसको हम लोग कहते हैं, सीधे पृथ्वी पर मत रखिए। यहां तक कि जप की माला, माला माला जिसे आप जाप करते हैं, यह भी सीधे पृथ्वी पर नहीं रखा जाएगा महाराज। समझ रहे हैं विद्यार्थी? सुनिए, आपका पुस्तक, आपकी लेखनी, कलम, बहुत से बच्चे छात्र जो है पढ़ते हैं किताब ऐसे जमीन पर फेंक देते हैं, बिल्कुल गलत है। किताब जमीन पर सीधे मत रखिए, उसको मेज पर रखिए, स्थान। अरे आप अपने किताब की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी विद्या की इज्जत नहीं करेंगे तो विद्या आपको इज्जतदार कैसे बनाएगी महाराज? तो योगोपवीत नहीं रखिए पृथ्वी पर सीधे। शालिग्राम जी को मत रखिए, शालिग्राम को जब स्नान कराइए तो सीधे जल पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए महाराज, वो संभाल नहीं पाएंगी माता। और कल मैंने कहा था माताओं से कि आप ऐसे तो सारे प्रणामों में सर्वश्रेष्ठ होता है साष्टांग प्रणाम, और मैया प्रणाम में सबसे अच्छा प्रणाम होता है साष्टांग। लेकिन माता याद रखिएगा, चाहे संत हो सामने और चाहे भगवंत हो, आप कभी भी साष्टांग प्रणाम मत करिएगा।
मां पृथ्वी आपका बोझ नहीं उठा पाएंगी। सुन लीजिए, ये देवी भागवत में सब लिखा है, सब प्रमाण के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रणाम करिए, पैर छू लीजिए झुक करके आंचल से, है ना, लेकिन साष्टांग प्रणाम, साष्टांग माने होता है समस्त अंगों से प्रणाम, सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है ये। पुरुषों को ये अधिकार है, वो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन स्त्री जो है साष्टांग प्रणाम इसलिए नहीं करेगी कि अब इस मंच से मैं पूरा खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन स्त्री का कुछ भाग ऐसा है जो मां उसको मतलब उस बोझ को वो उठा नहीं सकती। पृथ्वी माता उस बोझ से दब जाएंगी, इसलिए आप साष्टांग प्रणाम मत करिए, आप झुक कर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मेरी मां पृथ्वी कुछ चीजें उन पर ऐसे वर्जित होता है भैया। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे मां के सम्मान में कुछ बातों का ध्यान रखें। मां को मेरे कष्ट न हो, मेरी मां को कष्ट न हो, मेरी मां को कष्ट न हो। परम पूज्य सतला बाबा महाराज की वेदाम क्षम प्रभाम मृगपते कंधस्ताम भीषणाम।
सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातं निघाळं इखाळ सर्वलोकं इखाळ कदलीगर्भसम्भूतं गर्भोरङ्गो प्रदीपिता धारार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदः भव साङ्गायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै परम्बादिगदम्बा दुर्गादित्यै नमः धारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रशह्यशाहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामकामाय मह्या कामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारहरा संतापहरा व्याधिहरा हरा 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 महादेव। आखिरी दिन की कथा माँ की कल नहीं होगी, कल माँ की मेरी प्राण प्रतिष्ठा है। मैं और आप सभी भक्तजन प्रेमी जन माताएं बहनें भाई बंधु, मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सामने हजारों श्रद्धालु बैठे हो। बेटा रुक जाओ, महाराज चले जाए फिर आ जाना। उनके समक्ष दो शब्द कहने का सौभाग्य मिला। मैं अपने इस सौभाग्य को आप लोगों का आभार मानता हूँ। आप लोगों के भैया किनारे हो, ये किनारे हो, ये भगवान के बेटा किनारे न होते तो बुद्धि में ये भाव ही नहीं आते, ऐसा विचार ही नहीं उत्पन्न होता। अतः परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि और आप सबों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, छोटे जनों का स्नेह प्रेम उत्साह, जो कि मेरा मन मेरा तन सारा आप लोगों को समर्पित हो, ऐसा मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा ही नहीं भारतवर्ष में जन्मे हरेक प्राणी का हृदय ऐसा हो जो परोपकारां मनुष्याणां परमो धर्मः, दूसरों का उपकार करें। दूसरे मतलब